हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से गाइस अच्छे पैसे कमा पाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। सो अभी आने वाला है एक नया IPO पोजिस्ट्रॉन एनर्जी लिमिटेड का। तो चलिए IPO डिटेल्स देखते हैं। IPO डेट जो है वो 12 अगस्त 2024 से लेकर 14 अगस्त 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 238 रुपये से लेकर 250 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 20,48,400 शेयर्स है। करीब 51 करोड़ 21 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस सारे के सारे जो है वो फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा, जो देख सकते हो आप। सो ये जो 51 करोड़ 21 लाख रुपए कलेक्ट होंगे वो सीधे सीधे कंपनी के अंदर, प्रमोटर्स के पास एक भी रुपया नहीं जाएगा, कंपनी के अंदर जाएगा। उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन के लिए अगर कुछ बिजनेस के रिलेटेड कुछ मशीनरी अगर बाई करनी है तो, या तो डेट चुकाने के लिए वॉट, लेकिन वो कंपनी वक्त के साथ डिसीजंस लेती रहेंगी, क्योंकि ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो जाते हैं सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास। एक भी पैसा कंपनी के अंदर यूज़ नहीं होता है। सो अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 16 अगस्त 2024 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट जो है वो 19 अगस्त 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 19 अगस्त 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 20 अगस्त 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 14 अगस्त 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू IPO। लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे गाइज होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का IPO है, मेन बोर्ड IPO नहीं है। और जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 55,52,000 शेयर्स है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 76,04,000 है। सॉरी, शेयर्स नहीं, शेयर होल्डिंग प्री इशू 55,52,000, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 76,04,000 है। सो बेसिकली आप जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ़ शेयर्स मिलते हैं। और मार्केट मेकर पोर्शन 1,02,600 शेयर्स है। स्प्रेडेक्स सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं। सो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए गाइज अप्लाई करना है, 600 शेयर्स आ जाएंगे। 1.5 लाख रुपए गाइज आपको देने होंगे। और HNI के हिसाब से मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 1200 शेयर्स आएंगे, 3 लाख रुपए गाइज देने होंगे। सो यहाँ पर SME स्टॉक है तो आपको सिर्फ लॉट में डील करनी पड़ेगी, सिंगल शेयर्स खरीद या बेच नहीं पाओगे। कम से कम अभी तक का तो फॉर्मेट यही है, जब तक कि ये SME स्टॉक मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता है तब तक। दूसरा कि ये लिस्टिंग के बाद लॉट साइजेस जो है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं गाइस। एंड यस, मैक्सिमम 1.5 लाख की रकम लगती है, उससे ऊपर अभी तक नहीं देखी। आई थिंक ये मैक्सिमम अमाउंट मैंने अभी तक देखी है, 1.5 लाख एग्जैक्ट है। सो लेट्स सी। अब कंपनी एक लॉट के लिए मतलब गाइस, सो अब यहाँ पर रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट ऑफर है। प्रमोटर्स मिस्टर राजीव शंकरन कुत्ती मेनन, मिस्टर मानव बहारी एंड मिस्टर सुजीत के सुगाथन, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 98.56% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 72% रहेगी। सो अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2008 से इनकॉर्पोरेटेड है। पोजिस्ट्रॉन Energy Limited provides management and technical advisory for the oil and gas industry in India. They offer end-to-end gas distribution solutions including management, consultancy, project management, and operation and management services. The company has developed a gas aggregation business focusing on natural gas and utilities, कॉमन करियर पाइपलाइन नेटवर्क्स इन द इंडियन मार्केट। और साथ में कुछ उनकी कंपनी के ISO सर्टिफिकेशंस है। और द कंपनी सर्व्स मेजर ऑयल एंड गैस सेक्टर प्लेयर्स इंक्लूडिंग बोथ पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड प्राइवेट फर्म्स। द सर्विसेज ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग: project management consultancy,
operation and maintenance of CGD network, operations and maintenance of CNG and small scale LNG, एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट फॉर CGD इंफ्रास्ट्रक्चर। और कंपनी के पास अभी तक 140 एम्प्लॉयज़ की टीम है जो कि अक्रॉस इंडिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है गाइस। अब अगर कंपनी बेसिकली बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है उसके बारे में अगर आइडिया ले तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स दिए हैं गाइस। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊँगा। तो चलिए कंपनी ने ये 2-3 साल में क्या प्रोग्रेस किया है वो देखते हैं कंपेयर करके। तो असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 9 करोड़ 38 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 में 37 करोड़ 89 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 8 करोड़ 96 लाख रुपए से बढ़कर 135 करोड़ 41 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 57 लाख रुपए से बढ़कर 8 करोड़ 78 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ 3 करोड़ 54 लाख रुपए से बढ़कर 14 करोड़ 89 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 3 करोड़ 19 लाख रुपए से बढ़कर 9 करोड़ 34 लाख रुपए के आसपास हुआ है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 3 करोड़ 68 लाख रुपए से बढ़कर 10 करोड़ 27 लाख रुपए के आसपास हुई है। सो गाइज कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू, प्रॉफिट और ये सारी चीज़ें बढ़ी है, साथ में बोरोइंग्स भी बढ़ी है। एक मतलब समझो कि डिसेंट लेवल का कंपनी का प्रोग्रेस है। अब देखते हैं आगे कंपनी बोरोइंग्स होप कि कम करे और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर पाए, और अगर बोरोइंग बढ़ती है तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करती है वो देखने लायक रहेगा, क्योंकि SME कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा होगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया, और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 190 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो अगर ROE देखें सो 0.85%, ROCE 0.62%, डेट टू इक्विटी 0.69, RONW 59.01%, PBV 9.32, पैट मार्जिन 6.52% है। EPS प्री IPO 15.83, पोस्ट IPO 11.56, PEX प्री IPO 15.79, पोस्ट IPO 21.62 है गाइस। और ये जो नोट है वो बेसिकली उन्होंने प्री IPO एंड पोस्ट IPO EPS कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस यहाँ पर बताया हुआ है। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब IPO लाने के रीजंस, तो कि यहाँ पर मेजरली 2 रीजंस दिए गए हैं, टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड दूसरा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस। सो गाइस जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू और मनी गाइस। एंड यस मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क, रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड यस आज की मार्केट की बात करें तो पहले काफ़ी मतलब कोशिश करी कि मार्केट अपसाइड मूवमेंट में जाए, लेकिन एट दी एंड जो है वो थोड़ा मतलब अप साइड जाने के लिए मतलब इतनी बायर्स जो है उनकी कैपेसिटी अभी नहीं रही है, मतलब काफ़ी फोर्स के साथ, मतलब बायर्स जितना भी कोशिश कर रहे हैं काफ़ी फोर्स के साथ सेलर्स जो है मतलब उसको मार्केट को डाउन कर रहे हैं। और ग्लोबल कंडीशंस जो है मतलब जापान वाली न्यूज़ या फिर ये बांग्लादेश वाली न्यूज़ या फिर ईरान इजराइल वाला वॉर कह लो, या फिर ये मतलब हर जगह मतलब थोड़ा सेंटिमेंट्स जो है वो काफ़ी नेगेटिव टाइप के चल रहे हैं। और उसकी मार्केट में पिछले कुछ 5-6 दिनों से आपको सीधी सीधी इफ़ेक्ट पता चल रही होगी। मतलब पहले तो गैप डाउन करके चला, लेकिन 2-3 दिन से मार्केट उठने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन इतना हो नहीं पा रहा है, मिला जुला के मतलब स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है उठने की। सो लेट्स सी आगे क्या होता है गाइस। एंड यस वैसे निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, कुछ मैनिपुलेटिव नहीं, काफ़ी मतलब वो उस टाइप की रही कि शुरू के थोड़ा जो आधा एक घंटा था उसमें लग रहा था कि हाँ ब्रेकडाउन होगा, लेकिन हुआ नहीं। फिर रिकवरी कर गया, फिर वापस थोड़ा ब्रेकडाउन हुआ, ऐसे ऐसे करके थोड़ा साइडवेज पैटर्न में हुआ, लेकिन आधे पौने घंटे में वापस थोड़ा गिरावट देखने को मिली होगी। तो आई होप आपने कुछ पैसे कमाए होंगे गाइस। जस्ट बी केयरफुल, आप ट्रेडिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या मिड कैप या सेंसेक्स में या जो भी F&O वाले स्टॉक्स है उसमें, मतलब F&O सेगमेंट में अगर करते हो सो थोड़ा ध्यान दे के कीजिएगा गाइस। एंड यस वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।
आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। इस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।